रानो बेटा, अब तो हद हो गई। रोज मेरा अनाज गायब हो जाता है। ये कौन है जो जंगल को लूट रहा है? हाँ दीदी, मेरे बच्चे भूखे रह गए। कोई तो है जो हमारी मेहनत छीन रहा है। अरे का बताई, हमरा घर के आगे से भी सब गायब हो जात बा। कोनो जादू टोना लागत बा। नहीं दोस्तों, ये जादू टोना नहीं है। ये जरूर किसी चालाक का काम है। हम सब मिलकर पता लगाएंगे। इसी बीच पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे कालू कौवा सब सुन रहा था और मन ही मन हंस रहा था। जितना चाहो शिकायत कर लो पर किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब मैंने चुराया है। मेरा 2 मंजिला घर तैयार हो गया है। अब सब मुझे जल जल कर देखेंगे। रात का समय था। पूरा जंगल सो रहा था, लेकिन कालू कौवा जाग रहा था। वो चोरी का सामान एक एक करके अपने नए घर में रख रहा था। उसका घर जंगल के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ पर बना था। 2 मंजिला, चमचमाता हुआ, पर उसमें सिर्फ चोरी का माल था। वाह! अब देखो, रानो चिड़िया की टोकरी, कबूतर चाचा का अनाज, तोते की मिर्च, बिंदिया चिड़िया की मूंगफली, सब मेरे पास है। अब मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ। सब मुझे देखेंगे तो जल जाएंगे। उसी वक्त गुड़िया चिड़िया उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच गई। उसने देखा कि कालू कौवा अंधेरे में अपने घर में चोरी का सामान छुपा रहा है। अरे तो ये है असली चोर। कालू कौवा ही सबका सामान चुरा रहा है। मुझे सबको बताना होगा। गुड़िया धीरे से उड़कर वापस चली जाती है और कालू कौवा अपने चोरी के खजाने को देखकर मन ही मन हंसता है। उसे नहीं पता था कि उसकी चालाकी अब सबके सामने आने वाली है। मामा, सुनो सुनो, मुझे पता चल गया है कि हमारा सामान कौन चुरा रहा है। सभी पक्षी पहले से ही रानो के घर पर थे।